dear friends, as in Isaiah 31:5, the Bible says, मेरे प्रिय मित्रों, जैसा कि यशायाह 31 और उसके वचन 5 में कुछ यूं लिखा है, like birds hovering, so the Lord of hosts will protect Jerusalem. पंख फैलाई हुई चिड़ियों की नाई सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। He will protect and deliver it. वह उसकी रक्षा करके बचाएगा He will spare and rescue it. और उसको बिन छुए ही उद्धार करेगा। Like a bird, the Lord protects us. परमेश्वर जो है एक चिड़िया की तरह हमारी रक्षा करते हैं। In the Bible, in many places, the Lord is compared to the bird eagle. बाइबल में अनेक जगह परमेश्वर की तुलना जो है एक उकाब पक्षी के साथ की गई है। Like eagle, the Lord hovers over us to protect us. एक उकाब की तरह परमेश्वर हम पर मंडराता है कि वह हमारी रक्षा करे। Eagle is considered as a king of birds. और उकाब को तो सारे पक्षियों का राजा माना जाता है। It has so much power in it. क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होती है। It can attack all their enemies. वो अपने हर एक शत्रुओं पर आक्रमण कर सकते हैं। It can attack even a human being who comes to attack its prey. यहाँ तक कि अगर कोई मनुष्य उसके शिकार के पास आक्रमण करने आए तो वो मनुष्यों पर भी आक्रमण कर देते हैं। It has so much power and strength. उसमें बहुत ही ज्यादा बल और शक्ति होती है। Likewise, the Almighty God, who is all powerful, protects us. वैसे ही परमेश्वर भी जो सर्वशक्तिमान है वो हमारी रक्षा करते हैं। David knew very well about the protection of God. दाऊद जो है परमेश्वर की रक्षा के बारे बहुत अच्छे से जानते थे। In Psalm 32:7, he said, "You are my hiding place, Lord." वो भजन संहिता 32:7 में कहता है कि हे यहोवा तू मेरे छिपने का स्थान है। You will protect me from trouble and surround me with the songs of deliverance. तू संकट से मेरी रक्षा करेगा और तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। We can hide under the wings of the Almighty. हम सर्व सामर्थी परमेश्वर के पंखों तले छुप सकते हैं प्रियो। Anytime we have trouble, we can gladly go and hide under the wings of the Almighty. जब भी हमें कोई भी समस्या हो तो हम बड़े खुशी के साथ जा करके सर्व सामर्थी परमेश्वर की छाया में शरण ले सकते हैं। Once when we landed in a foreign country, a friend of us took us from the airport to the place where we have to stay. एक बार जब हम एक विदेश में पहुंचे तो एक मित्र जो है हमें एयरपोर्ट से लेकर के उस स्थान में ले गए जहां हमें रुकना था। Our friend was so excited. और हमारे मित्र बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे। He was going on talking to us. वो बस हमसे बातें करते जा रहे थे। The whole family, we were sitting in the car. और हम पूरे परिवार जो थे कार में बैठे हुए थे। As he was so excited, he didn't even look at the signal light. और वो इतने ज्यादा उत्साह में थे कि उन्होंने सिग्नल लाइट भी नहीं देखी। Suddenly the signal turned into red. अचानक ही जो सिग्नल है वो लाल रंग में बदल गया। But then he kept on going, crossing the red line. लेकिन वो जो है उस लाल बत्ती को भी पार करके आगे ही बढ़ते चले गए। And suddenly from the left side, a car came and hit our car. और अचानक बाईं ओर से एक कार आई और उसने हमारी कार को जोर से टक्कर मार दी। We who were inside the car did not know what was happening. और हम जो कार के अंदर थे हमें समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। Everything happened in a split second. सब कुछ जो था वो क्षण भर में ही हो गया। We just shouted, "Jesus!" हमने बस जोर से कहा यीशु। That's all we could say. हम बस इतना ही कह सकते थे। At that time, the Lord miraculously saved the entire family along with our friend. और उस समय परमेश्वर ने हमारे मित्र के साथ साथ हमारे पूरे परिवार को भी अच्छे से सुरक्षित रखा। Only the car was damaged. केवल जो कार थी उसी में ही क्षति आई थी। We all were safe. और हम सब जो थे सुरक्षित थे। What a good God we have to protect us and save us, dear friend.
हमें सुरक्षित रखने और बचाने के लिए हमारे पास कितने भला परमेश्वर है मेरे प्रिय मित्रों। He is a hiding place. वो हमारे छुपने का स्थान है। Enemy can attack us at any time. शत्रु हम पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। As in 1 Peter 5:8 the Bible says, जैसा कि पहला पतरस 5:8 में बाइबल में लिखा है, the enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. कि हमारा शत्रु शैतान जो है इस ताक पे रहता है कि सिंह के समान वो कब किसी को फाड़ खाए। But then the Lord protects us from the enemy, the devil. लेकिन यहोवा हमारे शत्रु उस शैतान से हमारी रक्षा करते हैं। The enemy comes to steal, kill and destroy. शत्रु जो है वो लूटने, घात करने और नाश करने के लिए ही आता है। But then, as the Bible says in Psalm 121:7, लेकिन जैसा कि भजन संहिता 121 और उसके वचन 7 में लिखा हुआ है, the Lord preserves us from all evil. यहोवा हर एक बुराई से, हर एक खतरे से हमारी रक्षा करते हैं। The Lord preserves our soul. यहोवा हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं, उसे बचाए रखते हैं। Like a bird which could protect its young ones, the Lord protected us, dear friends. जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों को संभालती और रक्षा करती है, वैसे ही प्रिय मित्रों परमेश्वर ने हमारी रक्षा की है। Like a bird which could protect its young ones, the Lord protected us in all our travels. जैसे एक चिड़िया अपने छोटे बच्चों की रक्षा कर सकती है, वैसे ही परमेश्वर ने हमारी हर एक यात्रा में हमारी रक्षा की। No evil could harm us. कोई भी खतरा जो है हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाए। Likewise, the Lord promises to do that to you also, dear friend. वैसे ही प्रिय मित्र परमेश्वर आपके लिए भी करने की प्रतिज्ञा करते हैं। He will not only protect you, but He will deliver you, He will spare you, and He will rescue you. न केवल वो आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन वो आपको बचाएंगे, आपको आजाद करेंगे और आपको बाहर निकालेंगे। Lord, Father, those who are seeking for your protection, let your hand come upon them, Lord. पिताजी, जितने लोग आपकी रक्षा की कामना कर रहे हैं, उन्हें दें कि आपका हाथ उनके ऊपर आ जाए। You are our only security. आप ही हमारी एकमात्र सुरक्षा है प्रभु जी। Like a bird, you have said you will be hovering over your people to protect. और आपने कहा है कि जैसे एक चिड़िया, वैसे ही आप हमारे ऊपर हमारी रक्षा के लिए मंडराएंगे। What a loving God you are to surround us with yourself, Lord. आप कितने भले परमेश्वर कि हमें अपने आप से प्रभु जी आप ढांप करके रखते हैं। Likewise, surround your people, Lord, वैसे ही आप अपने लोगों को ढांप ले प्रभु जी, from all the evil distractions of this world. इस संसार के हर एक बुरे आकर्षण से आप उन्हें बचा करके रखें। Especially the young people who are easily distracted. Protect them, Lord. विशेष करके जो युवा लोग हैं, जो आसानी से जिनका ध्यान भटक जाता है, आप उनकी रक्षा करें प्रभु। Keep your children holy. अपने बच्चों को आप पवित्र बनाए रखें। Lord, make a way for them to escape this wicked world. और इस बुरे संसार से बचने के लिए प्रभु आप उनके लिए एक राह निकालें। Let your love surround them. उन्हें दें आपका प्रेम उन्हें चारों ओर से घेर कर रखे। Lord, let your angels encamp around them. उन्हें दें आपके दूत उनके चारों तरफ प्रभु जी पहरा लगाएं। Let not their foot slip in any way. उन्हें दें कि किसी भी प्रकार से उनके पांव न फिसलें। Protect them from all dangers, आप हर एक खतरों से आप उन्हें बचा कर रखें। from all wickedness, हर एक बुराई से उन्हें बचा करके रखें। from all the arrows of the evil one. शैतान के हर एक तीरों से उन्हें आप बचा करके रखें। Be a wall of fire around them, उनके Lord. चारों तरफ प्रभु जी आप अग्नि की एक दीवार बन जाएं। And you be in the midst of them as like a glorious fire. और आप जो है एक महिमामय अग्नि के रूप में उनके बीच में हो। Thank you, Lord, for being with them. धन्यवाद प्रभु उनके साथ रहने के लिए। Exactly as you have promised, let your presence be felt by your children all the time. उन्हें दें कि जैसे आपने प्रतिज्ञा की है, आपकी उपस्थिति आपके बच्चों के द्वारा हमेशा महसूस की जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you, dear friends. प्रिय मित्रों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Dear friends, if you want your children
to be protected, please enroll them in the Young Partners Plan. प्रिय मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित रहें तो आप उन्हें यीशु बुलाता है कि युवा सहभागी योजना से जोड़ें। Our family prays for you every day, हमारा परिवार प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना करता है, especially for the protection of the young children. विशेष करके छोटे बच्चों की रक्षा के लिए ये करें। May the Lord's hand be upon your children. परमेश्वर करे कि प्रभु का हाथ आपके संतानों के ऊपर हो। Bless this ministry और इस सेवकाई को आप आशीष दें by enrolling your children in the Young Partners Plan. अपने बच्चों को युवा सहभागी योजना में पंजीकृत करने के God will bless your children. और परमेश्वर आपके संतानों को आशीष देंगे। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दें। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, we are going to have a prayer get together at Bethesda Prayer Center at Karunya Nagar, which is in Coimbatore. हम एक विशेष प्रार्थना सत्र करने वाले हैं बेथेस्दा प्रेयर सेंटर जो कि कारुण्या नगर कोयम्बतूर में है। Yes, we are going to pray that God will turn your sorrow into joy. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल दे। So come with all your family members. और इसलिए अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ आइए। Let God wipe away their tears and do miracles for them. कि परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ दे और उनके लिए चमत्कार करे। We lay hands on everyone who comes and pray for them in the name of Jesus. वहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर हम हाथ रखते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। The hand of Jesus will come upon them. यीशु का हाथ उन पर आए, It will come upon you. वो आप पर आएगा And you will go back with your sorrow turned into joy. और आप वापस जाएंगे और आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। You can come and stay there. आप आकर वहाँ पर रह सकते हैं। Food facilities are available. भोजन की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध है। Transport facilities are available from the city of Coimbatore. कोयम्बतूर शहर से यातायात के साधन भी उपलब्ध है। Just come. बस आइए। Call the number on the screen and they'll give you all the information. स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और वो आपको सारी जानकारी देंगे। डॉक्टर पॉल दिनकरन और इनका परिवार व्यक्तिगत रीति से आपको न्योता देते हैं कि बेथेस्दा ब्लेसिंग मीटिंग कारुण्या नगर कोयम्बतूर में आए। तारीख है रविवार 7 जुलाई, समय है दोपहर 2 बजे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 9487846601 पर तुरंत संपर्क कीजिए।